नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में C3 हॉस्पिटल में उस वक्त हंगामा मच गया जब अस्पताल प्रबंधन पर शव को बंधक बनाने के आरोप लगे। दरअसल अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उनका कहना था कि मरीज की मौत के बीते दिनों हो चुकी, जिसे वेंटिलेटर पर रखकर अस्पताल प्रबंधन पैसों ठगने की कोशिश कर रहा है। जहां अस्पताल पर लोगों ने प्रदर्शन किया, वहीं C3 अस्पताल के प्रमुख मोजर जवन के मुताबिक उक्त मरीज आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसकी स्थिति काफी गंभीर थी। वहीं मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसका ब्रेन डेड हो चुका था, किंतु हार्ट बीट चल रही थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने उन पर लगे आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की परिजन की मांग पर नियम अनुसार मरीज उन्हें सौंप दिया गया है। हालांकि भलाई महासंघ के नेता मनोज परमार और मरीज के परिजन ने अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनसे लिए गए पैसे भी अस्पताल प्रबंधन ने रिफंड किए हैं। वहीं अस्पताल के कुछ पदाधिकारी द्वारा उनसे अभद्रता की गई थी। इस पूरे मामले के दौरान विजयनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की खास रिपोर्ट। के पापा हम हमारा संगठन आपके सामने खड़ा रहेगा और हमें ना आपको बंद भी कराएंगे। आपका नेतृत्व तो हमेशा चाहिए हमें, ताकि हमारे से कहीं कोई गलती ना हो। और हम चाहते हैं आपके जैसे, बाकी मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ वापस कि आप सेवा करिए, आप शोषण मत करिए। आपका काम है सेवा करना। 100% आपके आदेशों का ही पालन हो रहा है। और इसके पहले भी सर जितने भी मेजर सेवा करने का काम है। 80% लोग C3 हॉस्पिटल में मामला आया था, क्या है पूरा मामला और किस बात को लेकर डॉक्टर ने क्या आश्वासन? हाँ, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पेशेंट यहाँ भर्ती है और पेशेंट की हालत में जो है बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो परिजनों का ऐसा आरोप है कि डॉक्टर्स ने उचित उपचार उसका नहीं किया और उसके बाद जो है परिजनों का ऐसा कहना है कि वो ब्रेन डेड हो गए हैं और वो बॉडी जो है अस्पताल सुपुर्द नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन से भी उस बारे में अभी चर्चा की है। हॉस्पिटल प्रबंधन का ऐसा कहना है कि वो टेक्निकली ब्रेन डेड है, लेकिन डॉक्टरी भाषा में या डॉक्टर्स के नज़रिए से उसको 100% जो है मृत नहीं कहा जा सकता। दोनों पक्षों से चर्चा के बाद दोनों को समझाइश दी है, हॉस्पिटल प्रबंधन को भी इस विषय में समझाइश दी है और मानवीयता के नाते जैसा उसके पेशेंट के परिजन चाहते हैं उस तरह की जो है प्रोसेस करवाकर और वो पेशेंट ले जाना चाहते हैं उनको, तो उनको हॉस्पिटल प्रबंधन में सुपुर्द करने के लिए वो राजी हो गए हैं। कहीं ना कहीं पैसों की डिमांड को भी लेकर शव को रोका गया है। वो उस चीज़ के विषय में मैंने अभी परिजनों को 2 मिनट पहले कहा ही है कि वो एक एप्लीकेशन बना के हमें दें, तो उस विषय में हम पूरी जाँच करवा लेंगे, इंक्वायरी कराएंगे। अगर हॉस्पिटल प्रबंधन उसमें दोषी होगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। उप निरीक्षक बलवीर सिंह, थाना विजयनगर, इंदौर। अभी पहले तो चूंकि परिजन वैसे ही परेशान है, तो इस विषय में अभी फिलहाल परिजनों की सहायता के लिए उनको साथ ले जाने के लिए कहा गया है। जैसे एप्लीकेशन उसकी आएगी तो उस पर अपन ये थोड़ा सा टेक्निकल अलग तरह की जांच होगी तो वो चल जाएगी। अभी आज मैं जो है यहाँ इन सब लोगों से मिला हूँ जो कंसल्टेंट डॉक्टर रहे थे, जिन्होंने ये पेशेंट यहाँ पर एडमिट किया था। उन्होंने इस पेशेंट का कोमा में बताया है, जिसमें उनकी ब्रेन डेथ वगैरह हुई है, जिसका रिट्राइव करने के लिए हॉस्पिटल अपना प्रयास कर रहा है। वेंटिलेटर पर पेशेंट है, आईसीयू में एडमिट है और उसके बाद में उसकी कोशिश कंप्लीट करके रहे, लेकिन परिवार जन भी बोलना चाहते हैं कि इसकी छूट कंप्लीट करके हमें दे दीजिए। अगर ब्रेन डेथ हो गई है और वो कोमा में है तो हम हमारे घर ले जाना चाहते हैं। तो इसी अनुसार हमने उनको वापस से जो भी उनका पेमेंट भी था वो रिफंड करा है और साथ साथ में उनको उनकी बॉडी जो ले जाने के लिए उनको दे दिया है। सर, क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम के लिए मुझे थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो अभी जब कुछ लोग आए यहाँ पर और उन्होंने अपनी सब चीज़ों में यहाँ पर अपनी भावनाएं रखी कि हम इस समाज के हैं, पेशेंट हमारा है, कंसल्टेंट ने ऐसा बोला है, हम इसको बगैर रुपये दिए ले जाना चाहते हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को स्वीकार किया है। हमारे हिसाब से अभी उनकी डेथ फिजिकल नहीं हुई है, ब्रेन काम करना बंद किया हुआ है, उनके सांसें अभी भी चल रही है। एक्चुअल में वेंटिलेटर के ऊपर मूवमेंट चालू है। कब आया था सर ये मरीज? ये मरीज मेरे ख्याल से 3 दिन पहले आए थे। आरोप लग रहे हैं कि आपने बंधक बना लिया इस तरह से। कहीं कोई बंधक नहीं बनाते हैं सर। हम रोज के रोज यहाँ पर कम से कम जितने एडमिशन होते हैं लगभग उतने ही डिस्चार्ज रेगुलर होते हैं। यहाँ पर आयुष्मान के अंतर्गत मेजर ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट बहुत कई बार सीरियस आते हैं। कोशिश हॉस्पिटल अपनी पूरी करता है कि वो अपने जीवन जान लगा के जो भी हम कोशिश कर सकते हैं
पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, साथ में उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाए, वो सकुशल घर पहुंच जाए, और उनको फॉलो भी करते हैं ताकि उनको कभी कोई भी तकलीफ आराम हो तो ये C3 हॉस्पिटल रेगुलरली उनके लिए खड़ा है। हम लोग हमेशा मरीजों की ही प्राथमिकता रखी है, और ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत मेजर यहाँ पर इलाज मरीजों के लिए निःशुल्क होते हैं, जो कि आयुष्मान योजनाओं के अंतर्गत होते हैं, और लगभग 8 टाइप की गंभीर सर्जरियाँ ये हॉस्पिटल यहाँ पर निःशुल्क करता आ रहा है। ऐसा भी अभी हॉस्पिटल में बता रहे हैं कि महिला डॉक्टर या नर्स में भी वो काफी उनका गंदा बिहेवियर है, इस बारे में क्या कहें? सर, इसके लिए मैं एक बार का ये फैक्ट को देखे बगैर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर वीडियो कैमरा CCTV लगे हुए हैं, या मैं उस टाइम में नहीं था जिस टाइम में उनके सब कुछ भी चीज़ें रही है। एक बार मैं सब देख लेता हूँ, अगर कुछ भी रहेगा तो हॉस्पिटल जो भी एक्शन रहेगा बिल्कुल। सर, जिस कंडीशन में इस पेशेंट की पेंडेंट आप बोल रहे हैं, इस कंडीशन में कितने % चांस है, या ऐसे कोई मरीज आप देखिए, एक्चुअल में मैं बताऊँ ना कि यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट भी आए हैं, और हमने भी हमारी पूरी भरसक कोशिश करी है उनको ठीक करने की, और इमरजेंसी मेडिसिन के यहाँ पर डॉक्टर है, न्यूरो के डॉक्टर है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं। कोशिश यही रहती है हर डॉक्टर की कि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करे, और क्योंकि कुछ पैसे जो भी मिलना है वो सब सरकार से मिलना है, 3-4 महीने बाद मिलना है। जो भी डिटेक्शन लग के करता है वो हम सब स्वीकार करते हैं, कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल उन्हीं पैसे के अंतर्गत हमारा अपना कामकाज कर दे। अभी भी 70 से 80% यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। क्या कारण है सर कि पुलिस को भी आना पड़ा? अब जब भी सर, मेरा ये कहना मतलब है, क्योंकि कारण क्या है, वी डोंट नो कि किन लोगों की, किस मरीज की किस टाइप की उनकी रिसोर्सिंग है, किन लोगों के उनके वहाँ पर अपने वो लोग जो है अपना अप्रोच रखते हैं। निश्चित ही कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट होता है तो उसके परिजन जो भी उनसे कनेक्टेड लोग रहते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। अब वो किस नेचर के लोग हैं, कैसे आते हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड है, ये हमें नहीं मालूम रहता। ना तो हम कभी पेशेंट से पूछते हैं कि आपके कौन से राजनीतिक के आपके लोगों के कनेक्शन है, या हमारे पर हमारा ड्यूटी है यहाँ पर इलाज करना, न कि ये देखना कि वो किस पार्टी से आया है, कितने उसके पीछे नेता लोग हैं, कितने उसके कार्यकर्ता हैं। हॉस्पिटल पहले विवादित रहा है, पहले के भी आरोप लगे हैं। किस चीज़ के लिए? जैसे आयुष्मान पे कभी मरीजों का इलाज किया जाता है, तो आयुष्मान से जो पैसा आता है उसके अलावा भी यहाँ पे कोई पैसे अलग यहाँ पर कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। अब अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए हैं या कंसल्टेंट ने कुछ किया है तो हमें नहीं मालूम है। बहुत सारे नहीं ली जाती है यहाँ पर कुछ भी चीजें। ये बिल्कुल आरोप गलत है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं बाकायदा भारत सरकार के आयुष्मान पोर्टल के ऊपर सब लोड होती है। जो दवाइयाँ यूज हुई है उनके रेपर भी लगते हैं, उनका बिल भी लगते हैं, बाकायदा जाती है। कल ही यहाँ पर परसों शनिवार के दिन पूरा आयुष्मान का 100% चेक वेरिफिकेशन हुआ है, सारी चीजें नियमित पाई गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही डिस्चार्ज मांग रहे थे तो आज क्यों? देखिए सर, कल रविवार था, मेरा भी आना नहीं हुआ है और डिस्चार्ज पेशेंट मांग रहा है। कंसल्टेंट ने हमें भी इन्फॉर्म नहीं करा कि मैं डिस्चार्ज कोई नोट शीट के ऊपर। तो लामा तो होता है ना, उस लामा के अंतर्गत तो हम आज भी तैयार है कि आपके आरोप तो यही तो है। कल का अगर संडे का दिन सर एक्चुअल में रविवार के दिन में कई कंसल्टेंट आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। जब तक के मेन कंसल्टेंट नहीं बोलते हैं, जब तक के वर्किंग नहीं होता है, सुबह से उसी प्रोसेस में लगे हैं और काम आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो ठंडे को भर्ती भी नहीं करते हैं। नहीं, भर्ती भी करते हैं जो रेगुलर कंडीशन में डिस्चार्ज दिया है, आपको लामा दिया है। देखो अभी जो भी कंडीशन में जो लामा दिया है या है परिजनों के रिक्वेस्ट के ऊपर ही, क्योंकि उन पेशेंट की सांसें काम कर रही है ऑन वेंटिलेटर। अभी भी उसके अंतर्गत मेरे डॉक्टर के अनुरूप वो वर्किंग चालू है, उसकी सांसें चल रही है, चांस लिया जा सकता है। और काम करके मैं मोहन जवर हूँ, इस हॉस्पिटल के अंतर्गत फाइनेंस का वर्किंग देखता हूँ मैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेगुलरली सब करीब 56-58 डॉक्टर आते हैं और वो अपने अपने पेशेंट भी एडमिट करते हैं। और यहाँ पर इनका इलाज मैं देख के बताता हूँ कौन सा इलाज करता है। डॉक्टर आलोक गंगराडे न्यूरो सर्जन है। यहाँ चौथी यह घटना हुई है कि गरीब और मजदूर के शव को बंधक बनाया गया है, मुर्दे से पैसे की वसूली की जाती है। यहाँ पर मृत्यु उपरांत बॉडी को जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखकर जिंदा बताया जाता है और उसको जीवित बताकर उसके परिवारों से नगद आर्थिक रूप से वसूली की जाती है। ऐसा ही वाकया यह आज हुआ है कि कल हमारे जगदीश जी भालेकर, जो कि मजदूर व्यक्ति है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट किया था उनको। कल परिवारजनों को यहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक का पूरा पेमेंट जमा कर चुके थे, किंतु उनसे 65,000 रुपए की परिवार से मांग की गई। 65,000 दोगे तो बॉडी देंगे। अब ये लोग 65,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला कि भैया बॉडी नहीं देंगे। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन किया इस हॉस्पिटल ने। माननीय सीएम साहब मोहन जी यादव ने जो आदेश दिए हैं कि किसी भी हॉस्पिटल
में किसी भी मजदूर के शव को, गरीब के शव को या किसी के भी शव को पैसों के कारण नहीं रोका जाए। यह का यही हलफनामा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है कि हिंदुस्तान का कोई भी हॉस्पिटल पैसों के कारण किसी के शव को बंधक नहीं बना सकता है। इस हॉस्पिटल ने पिछले 48 घंटों से शव को, हमारे जगदीश जी भालेवर राव के शव को बंधक बना के रखा है और सवेरे कल से ये वसूली करने पे पुलिस में वसूली कर भी ली थी इन्होंने। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पर समस्त पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम आंदोलन प्रदर्शन करने आए थे और हमने डॉक्टर झांझरी करके, मोहन झांझर करके उनसे, जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है, उनसे समझाया। उनको हमने हलफनामा बताया कि जो मोहन झंवर को हमने समझाया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा ये है, सीएम का हलफनामा ये है, सीएम हाउस की घोषणा ये है, गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ये है, आप अगर बॉडी रिलीज नहीं करते हो तो हम आपके हॉस्पिटल पे ताला लगा देंगे, आपके ऊपर वसूली का केस दर्ज करवाएंगे और आपके ऊपर बॉडी के अपहरण का केस दर्ज करवाएंगे। तब जाके यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन हमको बॉडी भी दिला रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो पैसे भी वापस दिला रहा है। मोहन झंवर जी का कहना है कि मरीज जो भी आपने दिया गया वो जीवित है। ये इस हॉस्पिटल की खासियत है कि मरने के बाद, इस हॉस्पिटल नहीं, कई ऐसे लुटेरे हॉस्पिटल हैं जहां पर मरने के बाद में वंचित, शोषित जो गरीब मजदूर होते हैं उनकी बॉडी को वेंटिलेटर पे, और बॉडी तो इंसान की किसी की भी वेंटिलेटर पे रख दो, मुर्दा कोई सा भी हो, और अगर उसको वेंटिलेटर पे रख दो, उस पर अटैच कर दो तो उसकी सांसें जो है कम ज्यादा होने लग जाएगी। वो तो शरीर को फुलाता और कम करता, फुलाता और कम करता, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बेचारे अशिक्षित लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं हमारे, इनको मूर्ख बना के इनसे वसूली की जाती है और इसी प्रकार की वसूली इस हॉस्पिटल में हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हॉस्पिटल की ऐसी भ्रष्टाचार और ऐसी वसूली बंद होना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि आज हम एफआईआर कराने में भी सक्षम है, हम ताला लगवाने में भी सक्षम है, किंतु यहाँ पर जो गरीब मजदूर, जो झाड़ू पोछा लगाती है हमारी बहनें हैं, जो यहाँ पर छोटे स्तर पे जो स्टाफ काम करता है, हम किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते, किंतु प्रशासन से ये जरूर निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से घूसखोरी हो रही है, जिस प्रकार से वसूली हो रही है, ये रोकी जाए। हॉस्पिटल में देखा गया है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी बदसलूकी की जाती है, अभी भी आपके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी, ऐसे बदसलूकी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए अभी हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन विजयनगर थाना के कर्मचारी आए हुए हैं। हमने उनको भी बोला है कि भाई ऐसे लोग जो यहाँ पर आम व्यक्ति से बदतमीजी से बात करते हैं, जब पदाधिकारियों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आम व्यक्ति की क्या मजाल, इन लोगों की तो बेचारे उन्होंने बाबा जी नहीं वो निकली। भाई परिवार का व्यक्ति गया है हमारे बीच में से, तो इनको तो रोने से ही फुर्सत नहीं है। ये कहाँ चंदा करके जैसे तैसे तो इलाज करा रहे थे। ऐसी स्थिति में तुम लाखों रुपए मांगोगे बॉडी के, तो व्यक्ति कहाँ से लाके देगा और कैसे तुमसे लड़ेगा? तुम पढ़े लिखे समझदार हो के और वसूली करते हो गरीब लोगों के साथ, इन लोगों की हाई कला बदुआ लेते हो, तो ये चलेगा नहीं। इस तरह की कहा गया इनके द्वारा जब आपने बात की तो इस मसले में? भाई हमने बात करी तो वो सीधे हो गए और उन्होंने बॉडी रिलीज करने का भी बोल दिया, और जो मुर्दे की वसूली करी थी उन्होंने वो वसूली वापस देने का बोला। सुबह हमने 20,000 रुपए जबरदस्ती जमा करवा लिए थे, वो वापस दे रहे हैं पीड़ित परिवार को। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा दूसरी बार नहीं हो, ऐसा दोबारा ऐसी अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से ये बात माननीय कलेक्टर, माननीय कमिश्नर और माननीय एसपी महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं।